गुड मॉर्निंग। आदाब, स्वागत है आप सबका कब तक न्यूज में। आइए अब एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भयंकर सूखा पड़ा है। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार फसल की पैदावार बहुत ही कम होगी और महंगाई और भी बढ़ सकती है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र, बिहार, आसाम और पश्चिम बंगाल में बिन मौसम के बरसात के कारण बाढ़ आ गई है। दिल्ली में भयानक गर्मी और लगातार चल रही लू के कारण 186 लोगों के मरने की खबर मिली है, जिसमें से 105 बच्चे थे जो कि मौसम के इस कहर को सहन नहीं कर पाए। वहीं यूपी में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर में हिमालय की बर्फ पिघलने के कारण बाढ़ आ गई है। कई घर डूबने की खबर मिली है। अब देखिए हमारी अगली पेशकश तना तनी। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि कुदरत हंस पड़ेगी। जी हाँ, कुदरत हंस रही है और अपना कहर बरपा रही है। कहीं बेइंतहा तेज बारिश तो कहीं भयानक सूखा, कहीं महंगाई के बोझ तले तपते लोग। आखिर क्या है इन सब का कारण? कारण है ग्लोबल वार्मिंग, यानी धरती की तपन। जी हाँ, धरती बहुत हद तक तप चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में धरती और भी गर्म हो जाएगी। तो कौन है जो लगा रहा है धरती के अंदर आग और इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार? वो है कुछ सनकी लोग। जी हाँ, सिर्फ कुछ सनकी लोग जो अभी आपके आसपास ही हैं और हो सकता है शायद वो आप ही हो। जी हाँ, चौंकिए मत, घबराइए और शर्माइए, क्योंकि कल ये हाल आपका भी हो सकता है। तो आइए मिलते हैं सनकी नंबर 1 से। इंजीनियर साहब। जी सर। इंजीनियर साहब, ये जंगल झाड़ सब काटना है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बहुत बड़े मॉल और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का प्लान अप्रूव करवा चुका हूँ। देखना, इस शहर का नक्शा ही बदल जाएगा। लोग हमारी कंपनी की वाह वाह करेंगे, वाह वाह। लेकिन सर, सरकार ने पहले तो इसका अप्रूवल नहीं दिया था। लेकिन अब अप्रूवल मिल गया है इंजीनियर साहब। जी हाँ, अप्रूवल मिल गया है। जी सर। जी हाँ। लेकिन सर, ये पेड़ पौधा हमारी धरती को ठंडा रखता, ग्लोबल वार्मिंग से बचाता सर। इन पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा तो हमारी धरती तपने लगेगी सर। वैसे भी सीमेंट और स्टील का इतना ज्यादा इस्तेमाल से हमारा धरती तपता जा रहा है सर। हमें पेड़ पौधा काटना नहीं चाहिए सर, बल्कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाना चाहिए सर। इंजीनियर साहब, घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? ये जो पागलों की तरह लोग शहर की तरफ आते जा रहे हैं, उसका क्या? अरे भाई, ये सब मैं उनके लिए ही तो कर रहा हूं। इंजीनियर साहब, अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना, वरना मेहता साहब, सर आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं अभी सारा पेड़ पौधा कटवाता हूँ। चलो रे, क्या पेड़ की चाम में खड़ा है, जल्दी काटो ये सारा पेड़ पौधा काटो, ये भी काटो। जी हाँ, सनक है सवार, धरती पे अत्याचार, जंगल का सफाया, धरती की तपन को है बढ़ाया, मिटा डाली है इंसानियों ने धरती से हरियाली, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाकर ऑक्सीजन है घटा डाली। पेड़ हमारे सच्चे हैं साथी, पर यह बात इंसानियों को समझ नहीं आती। तो आइए मिलते हैं सन की नंबर 2 से। बड़े खुश लगते पे हो। अब तो हमेशा कुछ रहते हैं सोनिया।
सोनिया, आज एक और नई कार खरीदनी है। आज मेरे बंटी दा बर्थडे। बल्ले बल्ले। ओ जी फिर एक गड्डी क्यों खेल रहे हो जी ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ? ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਪਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜੀ ਬੰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਨੂੰ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੰਟੀ कारपूल कर लेगा या फिर वो जी मेट्रो से चला जाएगा। ओए सोनियो, केडी ग्लोबल वार्मिंग। अबे ऐसे चलाते ठंडे रे, कितना पैसा किस लिए कमा रहा हूँ मैं। ए लो, ओ देखो। और लगता है नाराज हो गई। अभी जाता हूँ, मना के लाता हूँ जी। क्या हो गया सोनियो, नाराज हो गई है? ए देखो, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਪੱਖੇ ਤੇ ਏਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ? और ना जी, यही तो गल है जी। उसके डैड के पास है पैसा, वो क्यों करेगा ऐसा। और डैड के पास है पैसा, वो क्यों करेगा ऐसा। बल्ले 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 बल्ले। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਾੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ अंधेरे च अपनी जिंदगी गुजार रहे ने। मैं हुने बंद करनी आ। ए सोनियो, उसके डैड के पास है पैसा, वो क्यों करेगा ऐसा। देख सोनियो, मैं कार लेने जा रहा हूँ, तो जब तक मैं ना आऊं एसी बंद ना करी। क्या है ना, रूम ठंडा चाहिए मैनू, समझ गई। अच्छा चल, बाय बाय। ओए मेरा बंटी। ओ जी, हे रब्बा, बिल्कुल अपने मुंडे ते गए ने। तो देखा आपने, जी हाँ, ऐसा नहीं है कि ये सनकी सिर्फ इन महलों तक ही सीमित है, बल्कि प्राइवेट ऑफिस, सरकारी ऑफिस और दुकानों में भी ऐसे कई सनकी हैं जो लगातार बिजली बर्बाद कर रहे हैं और धरती की तपन बढ़ाते जा रहे हैं। तभी तो हम कहते हैं कि पैसों की सनक पे सवार ये सनकी कर रहे हैं धरती पे वार। यहां बिजली हो रही है बर्बाद, तो कहीं है अंधेरे का राज। धरती की तपन बढ़ती है जा रही, पानी की किल्लत न जाने क्या क्या नाच नचवा रही। 3 तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, रेणु, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। रेणु, हाँ माई। 3 कौन? बेटा पानी भर ला। माई, आज भैया को भेज दो ना, मेरा इम्तिहान है, मुझे स्कूल जाना है। ओफो, स्कूल स्कूल स्कूल, परेशान हो गई तेरे इस नाम से। हाँ, एक दिन स्कूल नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा? और हाँ, तेरा भाई क्यों जाने लगा पानी लेने? सारे मोहल्ले में हमारी नाक कटवानी है के? माई, पानी भरने के लिए तो मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा माई। मैं पढ़ूंगी कब? क्या करेगी पढ़ के? हाँ बेटा, भरना तो तुझे आखिर पानी है, तो जाकर पानी भर ला, मुझे खाना बनाना है। जा बेटा। पर माई। जी हाँ, सनकियों की सनक के कारण ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कई नदियां सूख चुकी हैं और पीने के पानी की कमी हो चुकी है, जिससे रेणु की तरह ना जाने कितनी लड़कियां पानी भरने की वजह से पढ़ नहीं पाती हैं और ना जाने कितनी महिलाएं हर साल 15 करोड़ काम करने वाले दिन पानी भरने में खर्च कर देती हैं, जिससे हमारे देश को हर साल 10 अरब रुपए का नुकसान होता है। तो देखा आपने, सिर्फ कुछ सनकियों की सनक के कारण समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।
कहीं बेइंतहा तेज बारिश तो कहीं भयानक सूखा। फसल खराब होने की वजह से महंगाई छू रही है आसमान, तो कहीं पानी की किल्लत ने कर दिया है जीना हराम। झूठ 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 सब झूठ है। Who are you? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, पर नाम है मच्छर। और तुम इतनी देर से क्या कह रहे थे? सब झूठ है। जब से धरती की तपन बढ़ी है, हमारी तो चांदी हो गई है, चांदी। ओए पल्ले पल्ले। हैं? चांदी तो देखा आपने, सब कुछ तुम ही कहते रहोगे, हमें भी कुछ बोलने दोगे? तो देखिए दोस्तों, मैं हूँ मच्छर। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच आप सबका। अगर आप धरती की तपन को नहीं बढ़ाते तो हम तो मर ही जाते। बताओ कैसे? देखिए, आप कूलर, टूटे मटके, बेकार टायर, गड्ढे और खुली नालियां इत्यादि में जो पानी हम लोगों के लिए इकट्ठा होने देते हैं, और साथ ही साथ जो गर्माहट और नमी ग्लोबल वार्मिंग ने दी है, उसी से हम पैदा होते हैं और फिर हम लोग अपना कर्तव्य पूरा करते हैं और आप सब लोगों को डेंगू और मलेरिया गिफ्ट देते हैं। तो इसी तरह आप लोग अपना कर्तव्य निभाएं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएं और हमसे डेंगू के साथ मलेरिया मुफ्त पाएं। इसी के साथ बाय बाय, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे। क्या हुआ, घबरा गए? संभल जाइए, अभी भी वक्त है। छोड़िए ये सनक और उठाइए कुछ आसान से कदम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। ओ जी, CFL लगाओ। जब लाइट या पखे या AC कूलर दी ना हो जरूरत, तो उंगली उठाओ, बटन दबाओ और बिजली बचाओ। और जी हाँ, अपने घरों की दीवारों को हल्के रंगों में सजाओ। बिजली बचाओ ते धरती दी तपन नू घटाओ। हाँ जी, है? जी, सूरज से चलने वाले उपकरणों का करो इस्तेमाल। और जब जाना नहीं हो ज्यादा दूर, तो गड्डी छोड़ो, पैर उठाओ और चल के दिखाओ, या जी फिर साइकिल चलाओ। ओ जी, कमाल कर देता। पेड़ हमारे सच्चे साथी। पेड़ लगाओ, धरती को तपन से बचाओ। प्लास्टिक को करो बाय बाय, जूट या कपड़े का थैला बाजार लेके जाओ। मंजन या ब्रश करते समय, नहाते समय या फिर बगीचे में पानी देते समय पानी का सोच समझ कर करो इस्तेमाल। और बारिश का पानी बचाओ, उसे काम में लाओ। पानी बचाओ। बढ़ती तपन के साथ ठहरे हुए पानी में पनपता है डेंगू और मलेरिया, तो पानी को ठहरने ना दे प्लीज। लड़कियां भी पढ़े और फिर कमाए, ना कि सिर्फ पानी भर के लाए। पानी है हम सब की जिंदगानी, सब मिलकर भरेंगे, हम में है ठानी। तो फिर आओ मिलकर धरती सवारे। जी हाँ, आओ मिलकर धरती सवारें। अब आप खुद ही सोचिए कि आपको कौन सी सनक करनी है अपने पे सवार, धरती बचाने की या उसको डुबाने की, कुदरत से प्यार की या उस पे अत्याचार की, अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने की या फिर बीमार भविष्य देने की। जी हाँ, याद रखिए, हमारे पास रहने के लिए केवल एक ही धरती है। उसे संभाल कर रखना आप पर, हम सब पर निर्भर करता है। हम तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे, अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि कुदरत हंस पड़ेगी